यूपी डिजिटल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। जो 2017-18 में 15 यानी 16-17 तक तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 16-17-18 में हमारा जो डिजिटल लेन देन केवल 122 करोड़ का था, आज बढ़कर के यह लगभग 1400 करोड़ तक पहुंच चुका है। महोदय, जो अलग अलग सेक्टर में काम हुए हैं, अलग अलग सेक्टर में जो काम किए हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में यहां चर्चा कर रहे थे, कृषि की नेता विरोधी दल भी कर रहे थे, हमारी जनसत्ता पार्टी के नेता श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भी कर रहे थे, अन्य मान्य सदस्यों ने भी इसकी बात कही थी। 1947 से 2017 तक हमारे किसानों ने कठिन परिस्थितियों में पसीना बहाकर के अन्न उगाया, परंतु उत्पादकता की जो रफ्तार थी वो सीमित रही, लागत ज्यादा पड़ती थी। गेहूं, चावल, दलहन, इन सब में हमारा राष्ट्रीय योगदान बहुत थोड़े से था। सिंचाई की परियोजनाओं की आपने चर्चा की, उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। आप सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे। पांडे जी, ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1971 में बनी थी। उस समय इसकी लागत थी 100 करोड़। इसका जो डीपीआर उस समय बना था वो 100 करोड़ का बना था। लेकिन योजना जब समय पे नहीं बनती है, ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो जब 2021 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे पूरा किया, तब तक इसकी लागत बढ़कर के हो चुकी 10,000 करोड़। कौन लोग दोषी हैं 1971 में बनी हुई परियोजना को समय पे क्रियान्वयन न करने के? इस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कारण यह योजना बन पाई और इसके कारण 14 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। ऐसे ही अन्य अर्जुन सहायक परियोजना हो, बाण सागर की परियोजना हो, ये सभी परियोजनाएं ऐसी थी जो पिछली सरकारों के विजन के अभाव के कारण और कोई विजन डॉक्यूमेंट न होने के कारण आधी अधूरी पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद इन सभी का क्रियान्वयन उस रूप में किया। सिंचाई परियोजनाओं की धीमी विस्तार, आधुनिक तकनीक, मार्केट से लिंक करने का कोई प्रावधान नहीं और सीधे वित्तीय सहायता किसान के अकाउंट में नहीं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश का अभाव, कृषि आधारित उद्योग सीमित क्षमता से ही चल रहे थे। लेकिन 2017 के बाद पिछले 8 वर्षों में जो कुछ भी आया है आपके सामने, जी न्यूज़।